हेलो, कैसे हैं। और आज हम लोग एक ऐसे समय पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। बुक का सारा चैप्टर इंक्लूड करने वाले हैं। कंक्लूजन आज कंप्लीट कर देंगे। इसमें 2 चैप्टर को आज खींच देते हैं। ठीक है, आज सबसे पहले 15वां चैप्टर जो कि दिलीप वर्णन है, उसके बाद एक और चैप्टर है, उसको ख़त्म करके आज बुक को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम लोग मॉडल पेपर देख लेंगे। मॉडल पेपर सेंटअप एग्जाम का जो होगा वो दोनों पेपर कर लेंगे, और हो सकता है तो 2021 वाला भी पेपर करेंगे। ठीक है, तो जिससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लो इसमें कौन सा चैप्टर दिया हुआ है। दिलीप वर्णन दिया हुआ है, और ये बता दें आपको कहाँ से लिया गया है। रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है। रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है। रघुवंश महाकाव्य से, जिसके रचयिता कौन है आपको पता है कौन है, कालिदास जी हैं। तो ये इसका थोड़ा सा परिचय ध्यान रखना। इसमें से एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि दिलीप, राजा दिलीप का जो परिचय दीजिए, या राजा दिलीप का गुण को बताइए, गुण को लिखिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें से श्लोक का भी सारांश पूछ सकता है। पवित्रता से संपन्न मनुवंश के अतिशय पवित्र दिलीप नामक श्रेष्ठ राजा क्षीर समुद्र में चंद्रमा के समान उत्पन्न हुए। किस वंश में हुए थे? मनु वंश में हुए थे। कौन? राजा दिलीप हुए थे, और चंद्रमा के समान थे, और राजा क्षीर समुद्र में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने फिर कहा आगे राजा दिलीप के बारे में कि चौड़ी छाती वाले सांड के समान, कंधे वाले पेड़ के सदृश ऊंचे लंबे बाहुबल, अपने कर्म में समर्थ शरीर को लिए हुए क्षत्रिय के पराक्रम के समान महाराजा दिलीप थे। कौन थे? महाराजा दिलीप थे। तो इसके बाद सबसे अधिक बल वाले, सब प्राणियों को तेज से अभिभूत तिरस्कृत करने वाले, और सबसे ऊंचे शरीर से सुमेरु पर्वत के समान पृथ्वी को आक्रमण कर रहे हुए महाराजा दिलीप थे। महाराजा दिलीप का इसमें पूरी तरीके से चर्चा किया है, उसको पूरी तरीके से श्रेष्ठ बताया गया है। उसके बाद बताया कि महाराजा दिलीप आकृति के समान बुद्धि वाले, बुद्धि के समान शस्त्रों में परिश्रम वाले, और शास्त्रों के समान कर्म करने वाले, और कर्म के समान फल की सिद्धि वाले थे। तो यहाँ से ध्यान रखना कि आकृति के समान बुद्धि वाले, और बुद्धि के समान शास्त्र, और शास्त्रों के समान कर्म वाले, और कर्म के समान फल की वाले थे राजा दिलीप। यानी उसकी जो भी महिमा थी, उसकी भयंकर और मनोहर जल जंतुओं और रत्नों से समुद्र के समान भयंकर और मनोहर, तेज, प्रताप, कुल, शील, दान, दक्षिण आदि राजाओं के गुणों से महाराज दिलीप भी, महाराजा दिलीप को कैसे कैसे कंपैरिजन किया है आप देख सकते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि महाराजा दिलीप कितने तेजस्वी और यशस्वी थे। उसके बाद देखो, शिक्षक और सारथी के समान महाराजा दिलीप के रथ के पहियों की धार के समान चलने वाले प्रजाओं ने मनु से लेकर अभ्यस्त और प्रचलित आचार पद्धति या मार्ग को थोड़ा भी उल्लंघन नहीं किया। जो भी राजा आदेश देता था उसका पालन करते थे प्रजा। महाराजा दिलीप ने प्रजाओं को वृद्धि के लिए उनसे कर लिया, क्या लिया? कर लिया। कर मतलब टैक्स। जैसे कि सूर्य जल बरसाने के लिए जल को ग्रहण करता है, वैसे ही महाराजा दिलीप ने भरण पोषण किया। उसके बाद महाराजा दिलीप की चतुरंगिनी सेना, चतुरंगिनी सेना यानी हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल वाले जो सेना होते हैं उसको चतुरंगिनी सेना बोलते हैं। छत्र और चामर आदि के समान उपकरण थी, और शास्त्रों में बहुत मतलब शस्त्र भी उसके पास उपलब्ध था, और बुद्धि और धनुष में फैलाई गई प्रत्यंचा, 2 ही प्रयोजन के साधन थे, बुद्धि और धनुष। इस तरीके से काम होता था। उसके बाद अपने विचार, आकार और हृदय की चेष्टा को गुप्त रखने वाले दिलीप के शाम, दाम आदि उपाय पूर्व जन्म के संस्कार के समान कर्म में अनुमान के विषय होते थे। तो इस तरीके से महाराजा दिलीप का जो भी वर्णन किया गया है इसमें, कहाँ पर? रघुवंश महाकाव्य में। किसने किया है? कालिदास ने। महाराजा दिलीप निडर होकर अपनी शारीरिक रक्षा करते थे, रोगी न होते हुए भी धर्म की सेवा करते थे, लोभी न होकर धन को ग्रहण करते थे, और आसक्ति न होकर सुख का अनुभव करते थे। तो ये सब महाराजा दिलीप के बारे में बोला गया है। उसके बाद दूसरे के वृत्तांतीय जानकारी में भी चुप रहना, सामर्थ्य रहने पर, मतलब उसका जो भी गुण था, इसको एक बार आप देख लेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि महाराजा बोलता है कि उसका गुण का चर्चा कीजिए, परिचर्चा कीजिए, तो विश्लेषण में ये सब काम आएगा कि महाराजा दिलीप दान करते थे, क्षमा करते थे, और गुण वृद्धि उसके पास सब कुछ संपन्न था। ये ऐसा आप इसमें से बताया गया है। शब्द आदि विषयों में वश में नहीं किए गए, वेद वेदांग आदि विद्याओं के पारदर्शी और धर्म में प्रीति करने वाले राजा दिलीप का वृद्धावस्था के बिना ही विद्या से वृद्धत्व था। मतलब बहुत कम आयु में ही सब कुछ का ज्ञान हो गया था। प्रजाओं को शिक्षा देने से, रक्षा करने से तथा अन्न आदि से पालन पोषण करने से राजा दिलीप ही उनके पिता थे। मतलब जो भी शिक्षा, दान, धन, अन्न सब पालन पोषण करने के लिए राजा दिलीप प्रजाओं के पिता कहते थे। प्रजाओं के अपने पिता तो केवल जन्म के कारण ही थे, और
उसके जो प्रजा थे वो राजा दिलीप को ही पिता मानते थे, बाकी जो भी था वो उसको जन्म देने वाले पिता मानते थे। दंड के योग्य पुरुषों को लोक मर्यादा के पालन के लिए दंडित करने वाले और संतान की उत्पत्ति के लिए विवाह करने वाले विद्वान दिलीप के अर्थ और काम भी धर्मरूप ही थे। तो ये था उसका परिचर्चा, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, फिर खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो कालिदास थे। प्रथम राजा कौन थे रघुवंश के प्रथम राजा कौन थे? तो आपको बता दें कि राजा दिलीप थे। उसके बाद दिलीप तो था मनुवंश से, लेकिन वो एक और वंश का प्रादुर्भाव किया था जिसको सूर्यवंश बोला गया, मतलब सूर्यवंश। उसके बाद दिलीप राजा कैसा था? तो प्रतापशाली था, बलशाली था। उसके बाद किस ग्रंथ से लिया गया है? तो रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है, इतना ध्यान रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, दिलीप वर्णन किस से कहाँ से लिया गया है? रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है। उसके रचयिता कौन है? कालिदास हैं। उसके बाद रघुवंश महाकाव्य के किस वंश के बारे में बात कर रहा है? तो सूर्यवंश के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद दिलीप बोला कि किस वंश में क्षीर और नीर के समान थे? तो किस वंश में? मनुवंश में जन्म लिए थे। उसके बाद छात्र धर्म युवा का आश्रित था। छात्र धर्म को क्षत्रिय धर्म को कौन पालन करते थे? तो राजा दिलीप। उसके बाद किसने कहा है कि सर्वोन्नतेन आत्मना मेरु, यानी सब कुछ का उन्नति ही मेरु है, आत्मा का मेरु है। तो किसने कहा है? दिलीप ने, राजा दिलीप ने। ये पंक्ति ध्यान रखना। उसके बाद नेमि वृत्तिः क न व्यतेषु, मतलब जो प्रजा उसके लिए सब कुछ व्यतीत करते थे। तो कौन? तो राजा दिलीप। तो यहाँ पे बोला किसके लिए सब कुछ दान धर्म करते थे? तो किसके लिए? प्रजा के लिए, राजा दिलीप। उसके बाद बोला कि रवि रसम कथम आदत्ते, मतलब रवि रस कथम आदत्ते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्सृष्टुम। उसके बाद प्रजानानाम विनियादानात् रक्षणात् भरणात् च दिलीप कैसा, मतलब प्रजा की रक्षा करने के लिए धन अन्न सब देने के लिए दिलीप क्या थे? तो उनके पिता के समान थे। उसके बाद दंड्यतः प्रस्तुते परिणेतु दिलीपस्य कीदृश आसीत्, मतलब जो दंड धर्म सबका पालन करने के लिए कैसा थे? तो वो धर्म के समान मानते थे उसको। तो ये था दिलीप, राजा दिलीप का जो भी था इंक्लूड। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर है भार्गवी वारुणी विद्या। इसमें भृगु ऋषि होते हैं। भृगु ऋषि पिता वरुण के पास जाकर ब्रह्म विद्या का ज्ञान देने के लिए कहते हैं, और फिर उसी पर चर्चा चलती है। तो यहाँ पर यही सब है, और उन्होंने इस प्रकार कहा। कौन? भृगु ऋषि। उसके पिता कौन थे? वरुण थे। और ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से। और फिर जब आगे बात होती है तो अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन और वचन को ही ब्रह्मा क्या क्या है? ये पदार्थ जन्म लेते हैं, जिससे जन्म लेने वाले जीवित रहते हैं, इसके ज्ञान से प्राप्त होते हैं। उसे जानने की जिज्ञासा करो, वही ब्रह्मा है। यह आचरण करो और तप से प्राप्त होगा। तो अन्नम ब्रह्मति योजनम, यानी अन्न को ही ब्रह्मा जानो, यानी अन्न है तो अन्न को ही ब्रह्मा कहो। अन्न से ही जीव की उत्पत्ति होती है, और उसी से जीव जीवित रहते हैं। अन्न को ही जाते हैं और अन्न ही प्रवेश करते हैं, यानी अन्न के बारे में कहा गया कि ब्रह्मा है। और उसके बाद देखो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद प्राण को ही ब्रह्म जानो, यानी प्राण की बात कर रहा है यहाँ पे। प्राण से ही जीव पैदा होते हैं और उसी से मर जाते हैं। प्राण ही जीव में प्रवेश करता है और पुनः वरुण पिता के पास जाता है। भगवान मुझे ब्रह्म की शिक्षा दें और तपस्या से ब्रह्म को जानो। वह सिर्फ यही कहता है कि तपस्या से ब्रह्म को जानो, और तपस्या ही ब्रह्म है। उसके बाद बोलता है कि मन को ही ब्रह्म जानो, मन में ही जीव उत्पन्न होते हैं। मतलब सेम, सब कुछ सेम ही है कि अगर मन है तो मन से ही ब्रह्म को जानो, फिर वहाँ पे प्राण है तो प्राण से ही जीव की उत्पत्ति होती है, अन्न से ही जीव की उत्पत्ति होती है, उसी में रहते हैं, उसी में खाते हैं। उसके बाद ज्ञान के ही बारे में बताया, तो ज्ञान ही ब्रह्म है, उससे ही उत्पन्न होते हैं, उसी में मर जाते हैं, उसी में प्रवेश करते हैं। ऐसा भृगु ऋषि को बताया जाता है उसके पिता के द्वारा। उसके बाद अन्न उपभोग करने वाले को ही ब्रह्म जानो। अन्न के बारे में भी वैसे ही बोला गया कि उसी से जीवित रहते हैं, उसी से जीव पैदा होते हैं और आकाश से प्रतिष्ठित होते हैं। तो इस तरीके से वो ब्रह्म ज्ञान के बारे में इसमें शिक्षा देता है। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। उसके बाद देखो कि ये चैप्टर भृगु ऋषि वारुण शिक्षा कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। वारुणी का आश्रित, वारुणी कौन था? तो वरुण का पुत्र था। उसके बाद
भृगु ऋषि को ही वारुणी बोला गया। ब्रह्म प्राप्ति कति साधना, मतलब कितने साधन बताए गए हैं, तो ब्रह्म प्राप्ति के 6 साधन बताए गए हैं। कौन कौन, अन्न प्राण ये सब जो दिया हुआ है वो 6 हैं। तो कितने साधन बताए गए हैं, 6। उसके बाद भृगु कुत्र उपशासर, मतलब भृगु किसके सामने में उपासना करते हैं, तो किसके सामने में, पिता के सामने में, पितरम। उसके बाद वरुण कस्मै उवाच, वरुण किसको बोलता है, तो वरुण किसको बोलता है, तो भृगु को बोलता है। इस तरीके से था। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है। भूतानि कुतः जायन्ते, तो ब्रह्मानि जानते। उसके बाद ब्रह्म प्राप्ति किम कर्तव्यम, तब करना चाहिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए तब करना पड़ेगा। तैत्तिरीय उपनिषद कस्मात् वेदात् विक्षत, मतलब बोला तैत्तिरीय उपनिषद से किस वेद का विक्षत हुआ है, तो किस यजुर्वेद का। ठीक है, ये ध्यान रखना। तैत्तिरीय उपनिषद कति वल्य अस्ति, कितने वल्य है उसमें, 3 वल्य है। उसके बाद ब्रह्मण प्रत्यक्ष स्वरूपानि कानि कानि सन्ति, कौन कौन है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप, अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र मन और वाच इति। ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए नियम बताए गए हैं। कुछ और देख लेते हैं। सेम है कि भार्गवी वारुणी विद्यापाठ कहाँ से लिया गया है, तो तैत्तिरीय उपनिषद से। और किस शाखा का हुआ है, तो कृष्ण यजुर्वेद शाखा का। ये ध्यान रखना कि कृष्ण यजुर्वेद का, नॉट शुक्ला यजुर्वेद का। कौन सा, कृष्ण यजुर्वेद का। तैत्तिरीय उपनिषद में कितने वल्य हैं, तो 3। तीसरा या त्रया लिखा रहेगा तो उसको टिक मार देना। उसके बाद आप देखो यहाँ पे भार्गवी वारुणी विद्या कश्याम वल्याम, कौन किस वल्या से लिया गया भार्गवी, तो भृगु वल्याम से। 3 वल्य है उसमें भृगु वल्य है। भृगु वल्याम वरुण स्वपुत्र भृगु किम किसके बारे में शिक्षा देता है, किसके बारे में, तो ब्रह्म विद्या के बारे में। भृगु कुत्र मतलब भृगु किसके सामने उपासना करता है, तो पिता के सामने में। भृगु अन्न प्राण चक्षु श्रोत्र इति मन किम कथवान, किसके बारे में बताया गया है, तो ब्रह्म के बारे में बताया गया। भृगु जो भी था 6 चीज उसमें, एवं ब्रह्म कथम निगदितवान, तो एतव्य एव जीवा जायन्ते। तो इस तरीके से कहता है कि इसी से 6 चीज़ों से जीव की उत्पत्ति होती है और उसी से जीव में प्रवेश करती है। तो ये था कंप्लीट 16 चैप्टर तक हम लोगों का फिनिश हो चुका है। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सब कुछ आप समझ गए होंगे। और आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद मॉडल पेपर कर लेंगे। और थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ, अगर अभी तक बने हुए हैं हमारे साथ, तो मॉडल पेपर पहले कर लेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर कर लेते हैं 2022 वाला। उसके बाद 2021 का भी क्वेश्चन पेपर कर लेंगे एनुअल वाला। और अभी 2022 वाला सेंटअप एग्ज़ाम का पेपर होगा, तो सेंटअप एग्ज़ाम का भी पेपर कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा। और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहना, रिवाइज करते रहना। ठीक है, थैंक यू सो मच।